बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज के अपने इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बात करेंगे आज के मार्केट के बिहेवियर पर और उसके साथ साथ हम ज़रूर बात करेंगे अपकमिंग क्या मार्केट की तवक्कुआत रहेंगी। चूँकि आप बखूबी आगाह हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया जो कि बहुत अरसे से ड्यू था। उसकी डेट अभी नहीं आई थी। फाइनली जुमे को ये अनाउंसमेंट हो गई है कि जुमे से ऑनवर्ड लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा, जिसने आज ज़बरदस्त पैनिक क्रिएट की थी। मार्केट में 650 पॉइंट्स की कमी हुई। क्या असरात रहेंगे इस लॉन्ग मार्च के स्टॉक मार्केट पर और कितनी गिर सकती है मार्केट, कहां पर रुकेगी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तो लॉन्ग मार्च का जहां तक ताल्लुक है और आज सबसे बड़ा जो फियर का फैक्टर रहा वो यही अनाउंसमेंट थी, जिसने कि मार्केट को 650 पॉइंट्स की गिरावट दी। और जो उससे पहले 100 इंडेक्स का बिहेवियर था एक नैरो रेंज का, और जो उसकी सपोर्ट्स थी वो आज बिल्कुल टूट गई और उस बिहेवियर को बालाए ताक रखा। आज के मार्केट के बिहेवियर ने पैनिक था बेसिकली। पैनिक की जहाँ तक डेफिनेशन है तो ये बहुत लंबे अरसे तक प्रिवेल नहीं कर सकता। चंद दिन, कल का दिन मैक्सिमम, या शायद थोड़ा सा हिस्सा हम परसों भी देखें इसमें कि कितना पैनिक बचा है। आज का जहाँ तक मार्केट का ट्रेडिंग का हवाले से लगभग 333 स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ, टोटल कल के 349 के मुकाबले में। और आज का जो बैलेंस है वो बहुत भारी हद तक डिक्लाइनर्स की जानब देखा गया। 265 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट देखी गई, जबकि 58 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा भी देखा गया है। 10 स्टॉक्स की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। तो 333 का फिगर कल के मुकाबले में, 349 के मुकाबले में। और आज जहां पर बहुत ज़्यादा पैनिक थी तो आपने देखा कि ये फिगर कम हो गया, कम स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ। बहुत सारे सरमायाकार पार्टिसिपेंट्स मार्केट में, उन्होंने इस बात को तरजीह दी कि वो वेट एंड सी की पॉलिसी को अपनाएंगे, ना कि पैनिक में अपने शेयर्स को फ़रोख्त करेंगे। ये वो पहली इंडिकेशन है। तो वक्ती तौर पर इसका इफ़ेक्ट नेगेटिव देखा जाएगा। इससे पहले लॉन्ग मार्च की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, वो 2014 में भी एक लंबा धरना और उस लॉन्ग मार्च हमने देखा। उस वक़्त जो कि अगस्त 2014 में लॉन्ग मार्च किया गया था, जब शुरू हुआ तो मार्केट 100 इंडेक्स उस वक़्त 30,474 पॉइंट्स की सतह पर था। 24 जुलाई जो उसका हाईएस्ट लेवल था, जहां पर मार्केट ने गिरना शुरू किया, पैनिक आया। और इसी सूरत में मार्केट का जो लो रहा वो 28 अगस्त 2014 को था, जो कि 27,774 पॉइंट्स का था। तो यूं टोटल जो लॉस है इस पीरियड में, जबकि धरना उसमें शुरू हुआ था लॉन्ग मार्च के ख़ात्मे के बाद, जो कि बहुत लंबे अरसे चला, सिर्फ 2700 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई पैनिक की सूरत में। लेकिन जहां पर इस वक्त एक नया लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं 2014 के मुकाबले में। जैसे कि ग्लोबली इस वक्त जो पोजीशन है इकॉनमी की अक्रॉस द ग्लोब, वो नहीं है जो कि 2014 में थी। अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और बॉन्ड्स की यील्ड भी बढ़ रही हैं। तो ये वो डिफरेंस है जहाँ पर लोकल हमारा जो इकानमी है वो भी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है 2014 के मुकाबले में। देखना ये होगा कि ये लॉन्ग मार्च जो कि फ्राइडे को शुरू हो रहा है, ये कितने अरसे तक रहेगा, या उसके दरमियान में ही कोई ऐसा रास्ता निकला है, पॉलिटिकल कोई रास्ता निकलता है, इलेक्शन की डेट आती है, अनाउंसमेंट होती है। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा अभी एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना प्री मैच्योर है। आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो पैनिक और अनसर्टेनिटी का पीरियड क्रिएट हुआ है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। कल से या उससे अगले दिन से आप देखेंगे जो फिगर आज 58 स्टॉक्स की है जो कि पॉजिटिव है, वो बढ़ जाएगी। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सरमायाकारों के लिए जो कभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छे स्टॉक्स
मज़ीद डिस्काउंटेड लेवल पर होंगे। 60% हमारी जो तवक्कुआत है मंडे ट्यूसडे से ऑनवर्ड 60 से 65% जो स्टॉक्स हैं लिस्टेड वो इस पैनिक का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो अपॉर्चुनिटी को तलाश करना ख़ासतौर पर बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी है इस वक्त हमारे सरमायाकार हजरात की, जहाँ पर सेलिंग का या प्रेशर का तल्लक है तो उन स्टॉक्स में या उन सेक्टर्स में ज़रूर हम सेलिंग देखेंगे जो कि थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशंस में थे, जैसे कि सीमेंट सेक्टर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर हैं, ऑलरेडी बहुत डिवैल्यूड सेक्टरों में से एक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो मुस्बत खबरें रहीं, जैसे क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $1.5 अरब रिसीव कर लिया पाकिस्तान ने उसको, जबकि दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़िट रहा सऊदी अरेबिया का। उससे पहले विज़िट शुरू होने से पहले हमने जो मीडिया में देखा कोई $12 अरब की इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस विज़िट का जो कि आज इख्तिताम पजीर हो गया, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं सामने आई है। दूसरी तरफ हम नेटवर्क्स ने आज इंटेंशन शो की कि वो एक शेयर एक्विजिशन के लिए तैयारी कर रहा है टावर स्पोर्ट्स एंड कंपनी की, जो कि होल्डिंग राइट्स रखती है 10 स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स 2 चैनल्स के लिए। फिलवक़्त आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी नए तजियात नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए ज़फर सिक्योरिटीज़ को। खुदा हाफिज़।